ओम शांति। सुनते हैं 5 जनवरी 77 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। आज की मुरली में बाबा ने नैनों में समाये हुए बच्चों की निशानी क्या है, फिर बाप दादा ने एक शॉर्टकट रास्ता, एक शब्द, वो बताओ कौन सा शब्द है जो एक शब्द का बाबा ने बताया। तीसरा, विश्व कल्याणकारी स्टेज की क्या निशानी है, और लास्ट, विदेशी बच्चों की क्या विशेषता बाप दादा ने देखी। तो सुनते हैं 5 जनवरी 77 की मुरली। त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले। क्या बोले, अब सुनो। आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही हैं, और यही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं हैं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। चाहे शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वाह वाह वाह। कौन, किनका? जो बाप के लव में लीन रहते हैं। किनका? जो सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। किनका? ऐसे बच्चों को बाप दादा देख देख खूब हर्षित होते हैं। तो बाबा ने कहा वे फिक्स है। वह कौन सा स्थान जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? लो, बाबा ही क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से कि तुम मेरे नैनों में भी समाये हो। कभी बाबा कहते तुम मेरे दिल तख्त नशीन दिल में समाये हो। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, दिल व नैन? और वैसे भी लौकिक में देखा जाए दोनों ही चीज़ों की बहुत वैल्यू है। दिल गया तो गया मनुष्य, और नैन ना हो तो मनुष्य ब्लाइंड हो जाता है। क्या हालत होगी। तो दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? दोनों में नंबर 1 कौन? सभी सोचो अपना उत्तर, फिर बाबा का सुनना। सोच लिया? सोच लो। दोनों का महत्व एक है या अलग अलग है? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है, अथवा जो दिल में होते सो नैनों में होते, वे हाथ उठाओ। सभी उठाओ अपनी अपनी जगह सुनते हुए कि जो समझते हैं एक ही बात है तो वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग और दिल में समाने वाले अलग, अब वे भी हाथ उठाओ। उठाओ, बाबा तो देख रहा है। उठाओ उठाओ सब अपने स्थान पे सुनते हुए। एक में उठाना है। एक तो ये कि महत्व दोनों का एक है। दोनों का महत्व एक है, चाहे दिल में चाहे नैनों में। और एक है कि महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले का दिल में, वो हाथ उठाओ। एक होते हुए, अब सुनो उत्तर, रिजल्ट सुनो। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक हैं एक भी है जो दिल में सो नैनों में, जो नैनों में सो दिल में, लेकिन महत्व अलग अलग है।
अलग अलग भी है, क्योंकि दिल में आप देखते हैं, दिल अगर चला गया तो मनुष्य चला गया, नैन चले गए फिर भी आदमी का काम चलता है, चाहे ब्लाइंड हो जाता है। तो महत्व दोनों बातों का है, लेकिन दोनों ही बाबा ने कहा राइट है, इसलिए दोनों ही ठीक है। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए बाबा ने कहा एक को फेल करूं एक को पास, ऐसा नहीं कर सकता हूं। त्यागी तपस्वी बच्चे सारे ही पास हैं, इसलिए सदा पास हैं। विदेशी सभी शॉर्ट में पढ़ते हैं, शॉर्ट उनका तरीका ही है, शॉर्ट। हम विदेशों में 5 महाद्वीपों में गए, 40 से अधिक देशों में, ए वंडरफुल मेजॉरिटी जगह हमारा नाम हम बताएंगे भारत भूषण, लेकिन कोई भी पूरा नाम नहीं बोलेगा, शॉर्ट भरत भाई। भारत बड़ी बड़ी टीचर मैंने भी सब A to Z छोटे बड़े भरत भाई बुलाते हैं। हमने कहा वाह, शॉर्ट मतलब उनको शॉर्ट पसंद है, इतना लंबा नहीं पसंद है। विदेशी सभी शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं ना। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है, वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है, पास होना है, पास रहना है, और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया है। ये कितना ये शॉर्टकट बाबा रास्ता बता रहा है। क्या शॉर्टकट रास्ता है? पास होना है, पास होना है, हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट पास रहना है, बाबा के बिल्कुल पास रहना है, और जो कुछ बीत जाता वह पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ हैं, यह है शॉर्टकट। पर तीनों ध्यान रखना है, मुझे पास रहना भी है, पास होना भी है, और फिर बाबा कहते कि बच्चे हाँ, जो बीत गया पास, शॉर्टकट हो जाएगा ना, और पास विद ऑनर होना है। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। एक कल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा के महावाक्य बड़े जबरदस्त। एक कल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे एक कल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, वाह। नुकसान को फायदे में बदल दें, वाह। निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा, विदेशी सो स्वदेशी, बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं ना कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूरवान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष 2 रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं,
और दूसरे उल्हानों की और तड़पती हुई आत्माओं के रूप से में बात करते हैं। बाप दादा को सुनकर के मजा आता है, लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी आत्माओं की देखी। अब सुनो विदेशी आत्माओं की क्या विशेषता देख कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं है। मेजॉरिटी विशेष दाव लगाते हैं। राम सीता भी बनने वाले नहीं हैं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। मुबारक हो, वाह, आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। जो तख्त नशीन है वे सदैव समीप हैं। आज सर्व विचारशील बच्चों का एक ही संकल्प है, मिलन का। हाँ, कैसे तड़पते हुए विदेशी भारत वाले कई बार साल में नहीं 2-3 साल में एक बार बाबा से मिलने जाते, पर विदेशी बच्चे साल में कोई ऐसे भी हैं 2-2 बार आते थे। इतना दूर से खर्चा भी कितना होता था। तो बाबा कहते वो तड़फ विचारशील बच्चों का एक ही संकल्प है कि मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सन्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाले, लाश सोफा स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल्प पहले वाले, चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कितने प्यारे बाबा ने आज शॉर्टकट रास्ता बता दिया। पास होना है, पास रहना है। हाँ, और बच्चों को जो कुछ हो गया उसे पास करना। विश्व कल्याणकारी की स्टेज कितनी सुंदर बताई है। कल्याण को कल्याण में बदल दें, अवगुण को गुण में, ग्लानि को स्तुति में बदल दें। ये है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।